पानी मंसूबे में 1.5 अरब कंसल्टेंसी पर उड़ा दिए। फरबों ने बोर किया और ना ही कोई प्लांट लगाया, सिर्फ मशवरे के 1.5 अरब बटोर लिए। साबिक वजीर आला ने मंसूबे पर 1.5 अरब रुपए कंसल्टेंसी की मद में अदा किए। शहबाज शरीफ के जुमे के रोज नैब में तलबी, साबिक वजीर आला के बुखला से मशवरे। साफ पानी के तहफ्फुज के लिए वासा मुतहरिक, वुजू खानों का पानी रिसाइकल करने का मंसूबा 3D में पेश। पार्कों के करीब वाक़या मस्जिद के वुजू खानों का पानी पौधों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। करोड़पति नॉन फाइलर्स के लिए शिकंजा तैयार, महंगी गाड़ियां खरीदने पर गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। प्रॉपर्टी का करोड़ों रुपया किराया वसूल करने वाले भी पकड़ में आएंगे। FBI का कहना है मोटरसाज कंपनियों से महंगी गाड़ियां खरीदने वालों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शहर में बुलंदो बाला मुबारक सेंटर मंसूबे की फाइल एक बार फिर खुल गई। खौफ लीग दौरे हुकूमत का मंसूबा शुरू करने की तैयारियां, महकमा खजाना पंजाब ने वर्किंग शुरू कर दी। और कुछ बदले ना बदले मौसम में तब्दीली आने वाली है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी, शहरियों ने ज़ालाबारी से खूब लुत्फ उठाया। मुगलपुरा, धर्मपुरा, मॉल रोड, सिंहपुरा में ओले पड़ने से शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला। पंजाब में कोई नया स्कूल नहीं बनेगा, फंड्स हैं और ना ही जगह। पुराने स्कूलों में डबल शिफ्ट करने का फैसला। मुराद रास ने 100 रोजा प्लान में 1500 स्कूलों में डबल शिफ्ट की मंसूबाबंदी कर ली। ऊंट के मुंह में जीरा, बल्दिया उज़्मा की 274 यूसिस के लिए फी का सिर्फ 3 लाख रुपए का इजरा। रकम बकाया जात की अदायगी पर खर्च होगी। फंड्स की मुंतकली के लिए महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डाकुओं की जगह जगह लूटमार, शहरी सड़कों पर निकलने से खौफजदा। चंद ही घंटे में 24 अफराद को लूट लिया गया। मॉडल टाउन में कार सवार 15 लाख लूटा बैठा। निश्तर कॉलोनी के इलाके में खातून से 5 लाख नगद और 2.5 लाख के जेवरात लूटकर फरार। निश्तर कॉलोनी में डाकू घर से 7 लाख के तिलाई जेवरात ले उड़े। कब्जा माफिया के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, जिलाई हुकूमत ने पहले रोज की रिपोर्ट जारी कर दी। जौहर टाउन से 2 अरब मालियात की 29 कैनाल अराजी वागुजार, 15 अर्जी और 32 पुख्ता इमारतें मिस्मार। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मॉडल टाउन में 35 कैनाल अराजी काबिजीन से छुड़ा ली। अनारकली और दानी रोड पर सैकड़ों तजावुजात गिरा दी गईं। महकमा खजाना ने 18वीं तरमीम के बाद बनाए गए झेली अदारों और कंपनियों की तफसील मांग ली। महकमों के सरकारी स्ट्रक्चर और रूल्स ऑफ बिजनेस की रिपोर्ट भी तलब। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत लाहौर ऑफिस में इजलास। डीजी सलीम शहजाद की 56 कंपनियों हाउसिंग सोसाइटीज के केसेस पर ब्रीफिंग। उधर खयाबान अमीन के मुतासरीन में चेक तकसीम की तकरीब। डीजी नैब सलीम शहजाद ने LGA को हाउसिंग सोसाइटियों की बेज़ाब्तगियों का जिम्मेदार करार दे दिया। मेजर जनरल साकिब महमूद मलिक DG रेंजर्स पंजाब तैनात। मेजर जनरल अजहर नवीद हयात खान को DHQ में भेज दिया गया। मेजर जनरल एहसान महमूद कमांडर FC नॉर्दर्न एरिया तैनात। डंडा पीर है बिगड़े तिगड़ों का, ई चालानिंग और ट्रैफिक पुलिस की सख्ती ने कानून का भरम रख लिया। खौफ ने शहरियों को कानून पसंद बना दिया। सिग्नल तोड़ना पहले से काम, लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी ख्याल रखने लगे। हुकूमत पंजाब का 5 इदारों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन सेल बनाने का फैसला। सड़क की मरम्मत या तोड़फोड़ के लिए महकमा बल्दियात, LDA, वासा, वेबडा और टेलीफोन के महकमों से NOC लेना होगा। गंगाराम अस्पताल के इमराज चश्म वार्ड की असर नौ तामीर मरीजों के लिए मुसीबत बन गई। वार्ड 1.5 माह से बंद, इलाज की सहूलत बहाल होने में मजीद 2 माह लगने का इम्कान।
گورنمنٹ سوڈیبال ہسپتال کی حالت زار بھی حکومتی توجہ کی طالب. چائلڈ اسپیشلسٹ ہے نہ ہی جنرل سرجن. ایڈوانس ایکس رے مشین ریڈیولوجسٹ نہ ہونے کے سبب بیکار. مریض در بدر ہسپتال میں ویرانیوں کے ڈیرے. پرندے تو قابو نہ آئے. لاہور ایئرپورٹ آوارہ کتوں کی زد میں. ایئرپورٹ کی پارکنگ آوارہ کتوں کا مسکن بن گئی. کار پارکنگ میں آوارہ کتوں کی موجودگی سے مسافر اور عملہ پریشان. شکایت کے باوجود سول ایویشن انتظامیہ نے مٹی ڈال دی. اقبال ٹاؤن میں پولیس اہلکار ایل پی جی دکانوں سے مبینہ رشوت وصول کرتے رہے. اہلکار کے رشوت لینے کی فوٹیج سٹی 42 نے حاصل کر لی. ادھر لیاقت آباد میں پیٹرول ایجنسی میں آگ بھڑک اٹھی. امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا. کوئی جانی نقصان نہ ہوا. پنجاب میں سینٹ کی خالی نشست تحریک انصاف نے جیت لی. ڈاکٹر شہزاد وسیم 181 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب. نون لیگ کے خواجہ احمد حسان کو 169 ووٹ مل سکے. وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں تحریک انصاف کو 184 اور نون لیگ کو 166 ووٹ ملے تھے. تحریک انصاف کامیابی کے باوجود 3 ووٹ کھو بیٹھی اور نون لیگ 3 ووٹ زیادہ لے گئی. پی ٹی آئی رکن کے وقت ختم ہونے کے بعد ووٹ ڈالنے پر پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ. لیگی ارکان کا احتجاج نامنظور کے نعرے. گنتی آدھا گھنٹہ روکی رہی. الیکشن کمیشن نے اعتراض مسترد کر دیا. پنجاب اسمبلی کے 353 میں سے 352 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا. عمران خان کے ساتھ بیٹھا شخص کون؟ منشا بم یا کوئی اور؟ سوشل میڈیا پر خواجہ سعد رفیق کے پیج پر تصاویر نے ہلچل مچا دی. عمران خان کے ساتھ منشا بم ہے، خواجہ سعد رفیق کے سوشل میڈیا پیج پر دعویٰ. متنازع بیان پر رانا مشہود کی پارٹی رکنیت معطل. شو کاز نوٹس بھی جاری. ترجمان مسلم لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں معطل رکن 3 رکنی کمیٹی میں پیش ہوں گے. راجہ ظفر الحق، ایاز صادق اور رانا تنویر کمیٹی کے ممبر مقرر. میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، کبھی کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنے. رانا مشہود کہتے ہیں اتنا ضرور کہا کہ جن کو گھوڑا سمجھا وہ خچر نکلے. بولے چور دروازے سے اقتدار میں نہیں آئیں گے. اسٹیبلشمنٹ کا کسی سے کیا لینا دینا؟ رانا مشہود نے انتہائی بھونڈا بیان دیا. وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں لیگی ایم پی اے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے فرنٹ مین ہیں. بیان قیادت کے حکم پر دیا. مسلم لیگ نون کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. برے پن سے حمزہ شہباز کا رانا مشہود کے بیان سے اعلان لا تعلقی. کہتے ہیں یہ ان کا ذاتی موقف ہے. ممبر اسمبلی کا بیان پارٹی کی رائے نہیں ہے. محکموں کے سیکرٹری اسمبلی میں سوالوں کے جوابات دینے کے پابند. اجلاس کے دوران محکمے کے سیکرٹری کی اسمبلی میں موجودگی ضروری. تمام سیکرٹریوں کو نوٹیفیکیشن ارسال. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا رانا مسعود کے بیان کو لائٹ موڈ میں لینے کا مشورہ. پرویز الہی کہتے ہیں عثمان بزار بہترین ہیں. ان کی جماعت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کے ساتھ کھڑی ہے. شہباز شریف نے پنجاب کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے نئے چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکھر کی ملاقات. عہدہ سنبھالنے پر چیف سیکرٹری کو مبارکباد. کہتے ہیں حکومت گڈ گورننس شفافیت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. کرپشن اور اقربا پروی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. N124 میں ضمنی الیکشن کی مہم عروج پر. لیگی امیدوار شاہد خاقان عباسی کی مصری شاہ آمد. صدر لوہا مارکیٹ عامر صدیق چودھری اور میاں عثمان نے استقبال کیا. عامر صدیق کی جانب سے عشائیے کا بھی اہتمام. پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ N124 سے امیدوار غلام محی الدین دیوان کی لوہاری گیٹ.
دہلی گیٹ اور داتا نگر بادامی باب میں الیکشن مہم، پارٹی منشور عوام تک پہنچایا۔ وزیر ایکسائز حافظ ممتاز کا ڈی جی آفس کا دورہ، وزیر ایکسائز کا نمبر پلیٹ بنانے والی فیکٹری، فائلیں محفوظ کرنے والے شعبے کا دورہ، وزیر ایکسائز کو نمبر پلیٹ کی تیاری پر بریفنگ بھی دی گئی۔ جو کچھ غلط ہے اسے جلا دو، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے سربراہی میں اجلاس، ملاوٹی اشیاء خورونوش سلف کرنے کے انتظامات، 5 بڑے شہروں میں جدید بھٹیاں لگانے کا فیصلہ۔ ایشین وفد کا سیشن کورٹ میں قائم مصالحتی عدالتوں کا دورہ، وفد کے ممبران محفوظ جاوید اور عباس علی سے سیشن کورٹ کے تمام ججوں کی ملاقات، سیشن جج عابد حسین قریشی اور سینئر ایڈمن جج عمران شکیب قمر اور رفاقت علی گوندل نے بریفنگ دی۔ معروف گلوکار علی ظفر کی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی آمد، مینیجنگ ڈائریکٹر ملک علی عامر نے ادارے کے بارے میں بریفنگ دی۔ علی ظفر نے پولیس کمیونیکیشن افسران کو مشہور گیت چل دیا میرے گا کر سنایا۔ آئی سی سی ورلڈ کپ ٹرافی کا لاہور میں سفر مکمل، ٹرافی مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی قذافی اسٹیڈیم واپس پہنچ گئی۔ فاسٹ بالر محمد عرفان نے ٹرافی کی رونمائی کی، آئی سی سی نمائندے شمرون شیٹھی بھی ہمراہ رہے۔ ویسٹ زون کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انٹر کلب کرکٹ لیگ کی تیاریاں شروع، نیو اتفاق کلب میں سٹی جمخانہ کی ٹیموں نے پریکٹس شروع کر دی۔ اور الحمرا کلچرل کمپلیکس میں فلم، ٹی وی اور سٹیج اداکارہ رائمہ خان کی سالگرہ کی تقریب، اداکارہ تعبیر برال، شیلا چودھری، نور بت، پروڈیوسر چنگیز حیوان، سیف گورایا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صاف پانی کمپنی سکینڈل میں نیب نے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو جمعے کو طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو جمعہ کی صبح 11 بجے طلب کیا گیا ہے۔ شہباز شریف سے گزشتہ پیشی پر صاف پانی سکینڈل میں مبینہ طور پر مہنگے داموں ٹھیکے دینے اور حکومتی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ شہباز شریف کو آئندہ پیشی پر تمام متعلقہ دستاویزات سمیت طلب کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کروڑ پتی نان فائلرز کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا گیا۔ ایف بی آر نے کروڑوں روپے مالیت کی لگژری گاڑیاں خریدنے اور پراپرٹی کرایوں کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے وصول کرنے والے نان فائلرز کے خلاف ایف بی آر نے مہنگی گاڑیاں خریدنے کے باوجود گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر پراپرٹی کے کرایوں کی مد میں کروڑوں روپے وصول کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس دفاتر نے گوشوارے جمع کرانے کے باوجود پراپرٹی انکم اور گاڑیاں ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایف بی آر نے موٹر ساز کمپنیوں سے مہنگی گاڑیاں خریدنے والوں کا ریکارڈ اور کمرشل اور رہائشی عمارتوں کے کرایوں کی تفصیلات اکٹھی کرنے کے بعد کارروائی شروع کر دی ہے۔ ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس دفاتر ایسے فائلرز کو جرمانے بھی عائد کریں گے جنہوں نے گزشتہ سالوں کے دوران مہنگی گاڑیاں خریدی اور پراپرٹی کرایوں کی مد میں کروڑوں روپے وصول کرنے کے باوجود اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات میں ظاہر نہیں کیے۔ بلٹن میں مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وضو خانوں کا پانی ضیاع کی بجائے سٹور کر کے پارکوں اور گرین بیلٹوں کو لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ واسا نے منصوبے کی اینیمیشن 3D ویڈیو بنا لی ہے۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی واسا نے وضو خانوں کا پانی ری سائیکلنگ کرنے کے حوالے سے پلان کی 3D ویڈیو بنا لی ہے۔ اینیمیشن ویڈیو میں پارکوں کے قریب مساجد کے وضو خانوں کا پانی قابل استعمال بنایا جائے گا۔ وضو خانوں کا پانی پارکوں، درختوں، پودوں اور گرین بیلٹس کو لگایا جائے گا۔ ایم ڈی واسا نے 3D اینیمیشن پلان پنجاب حکومت کو منظوری کے لیے پیش کر دیا ہے۔ ادھر شہر میں بلند و بالا مبارک سینٹر منصوبے کی تعمیر کے لیے ایک بار پھر فائل کھل گئی۔ قاف لیگ دور حکومت کے منصوبے کو شروع کرنے کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب نے ورکنگ بھی شروع کر دی ہے۔
काफ लीग के दौरे हुकूमत में फिरोजपुर रोड पर कजाफी स्टेडियम के सामने 3 बड़े टावर बनाने का मंसूबा बनाया गया, जिसकी लागत का तहमीना 15 अरब रुपए लगाया गया था। लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मंसूबे पर तामीराती काम रोक दिया। इस मंसूबे के तहत मुबारक सेंटर के नाम से पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत बनाई जानी थी, जिसमें 3 बड़े टावर बनाए जाने थे। इस बुलंदों वाला इमारत को 91 किनाल पर तामीर किया जाना था, जिसमें शॉपिंग सेंटर, मिनी सिनेमा, रेस्टोरेंट, प्ले लैंड और 7 स्टार होटल शामिल थे। जबकि मंसूबे की तामीर के बाद 30,000 लोगों को नौकरियां भी दी जानी थी। लेकिन शहबाज शरीफ दौर में मंसूबे का तामीराती काम रोक दिया गया था। लेकिन अब ज़राए का कहना है कि इस मंसूबे की वर्किंग के लिए दोबारा से काम शुरू किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि इस मंसूबे पर लागत भी अब दुगना होगी, जबकि दुबई का ग्रुप इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा। ऊंट के मुंह में जीरा। बल्दिया उज़्मा की 274 यूसीस के लिए फी का सिर्फ 3 लाख रुपए का इजरा किया गया। रकम बकाया जात की अदायगी पर खर्च होगी। फंड्स अकाउंट्स की मुंतकली के लिए महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर और सूबे भर की 4015 यूनियन काउंसिल्स को माह सितंबर के बिलों की अदायगियों के लिए महकमा खजाना पंजाब ने 3 लाख रुपए फी यूनियन काउंसिल फंड्स का इजरा कर दिया है, जबकि पंजाब घर में 1 अरब 20 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि यूसीस को पिछले माह के बकाया जात की मद में फंड्स जारी किए गए हैं। हर यूनियन काउंसिल के लिए 3 लाख रुपए का इजरा किया गया है, जबकि लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स को 8 करोड़ 22 लाख रुपए फराहम किए गए हैं। फंड्स अकाउंट्स में मुंतकिल करने के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह कर दिया गया है। तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ दूसरे रोज भी क्रैकडाउन जारी है। सब्जाजार ट्रक अड्डा से बाअसर सियासी शख्सियात से 49 कैनाल 10 मरला अराजी वागुजार करवा ली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। ज़िले इंतजामिया ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और LDA के हमरा सब्जाजार ट्रक स्टेशन तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया तो 5 मंजिला पुख्ता स्ट्रक्चर को मिसमार करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सब्जाजार ट्रक स्टेशन पर बने पुख्ता स्ट्रक्चर को गिराने के लिए 4 क्रेन्स और एक बड़ी एक्सकवेटर मशीन का इस्तेमाल किया गया, जबकि इमारत से मुल्हिका स्विमिंग पूल को भी मिसमार कर दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की क़यादत डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने की, जो इस मौका पर पहुंचे और ऑपरेशन का जायजा लिया। इनका कहना था कि सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए 30 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बेहतर लेजिस्लेशन करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो कब्जा माफिया हैं, असल लोग निकल जाते हैं, गरीब लोगों को जाली रजिस्ट्रियाँ दे के चले जाते हैं। आप रजिस्ट्री वेरीफाई कराएंगे वो जाली होगी, आप कैसे पकड़ेंगे हमारे डिपार्टमेंट में किसने बनाई, वो है ही जाली। तो ऐसे लोग जो हैं, जब ये लोग कहेंगे उस बंदे ने हमें बेची थी, कोई ऐसा लेजिस्लेशन ही नहीं होगा कि उसके खिलाफ कौन प्रोसिक्यूट करेगा। वो अगर करेगा भी तो इतना वीक सिस्टम होगा, वो 2 दिन में बाहर आ जाएगा। दूसरी जानिब अराजी मालकान ने गैर कानूनी तौर पर काबिज होने वाले इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि ये अराजी हैदर भट्टी, मियाँ राशिद, अमजद वजीर और मियाँ जाहिद वगैरह की मलकियत है, जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं, लिहाजा ऑपरेशन गैर कानूनी है। हमने इस जगह के ऊपर करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, ठीक है, किसी की ज़मीन पे कोई हमने बाकायदा उसकी रजिस्ट्री करवाई है। ये मेरे पास रजिस्ट्री और रजिस्ट्री का इंतकाल मौजूद है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, तहसीलदार, कानूगो वगैरह सब ने हमें इंतकाल पास करके दिया हुआ है। तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात का खात्मा तो नागज़ीर है, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी के किराएदारों को इनका सामान उठाने की इजाज़त ज़रूर देनी चाहिए। कैमरामैन जुनेद रमज़ान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अब आपको बताएं कि जिले इंतजामिया का हरबंसपुरा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुलतवी हो गया। रिहायशियों के जानिब से मुजाहिमत पर जिले इंतजामिया ने ऑपरेशन रोककर मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया। शहरियों के जानिब से टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खात्मे के लिए शहर भर में ग्रैंड ऑपरेशन के दूसरे रोज हरबंसपुरा में आज सुबह 10 बजे सरकारी अराजी पर कायम 4 गैर कानूनी शादी हॉल्स, मुतादिद वर्कशॉप, पार्किंग स्टैंड समेत हाउसिंग सोसाइटीज के प्लाट्स को मस्मार करना था। मौके पर मशीनरी और जिले इंतजामिया की टीमों के पहुंचते ही रिहायशियों ने बड़ी तादाद में नहर हरबंसपुरा थाने के सामने डेरे जमा लिए। जिले इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात भी किए गए और रिहायशियों को यकीन दहानी भी कराई गई कि ऑपरेशन सिर्फ कमर्शियल तजावुजात के खिलाफ किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को नहीं छेड़ा जाएगा। मगर रिहायशियों ने एक ना सुनते हुए केनाल रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया, जिस पर जिला इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन को मुलतवी कर दिया गया और मुजाहिरीन को मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया की शहर भर में तजावुजात के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। 2 अरब मालियत की जमीनें वागुजार कराई गई। उधर रेलवे पुलिस का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी, 106 मरले अराजी वागुजार करवा ली गई।
जिले इंतजामिया की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज जौहर टाउन के ब्लॉक C1, C2 और ब्लॉक डी में ऑपरेशन किया गया। इस जगह से तकरीबन 2 अरब मालियत की 29 किनाल LDA की जगह को वागजार कराया गया, जबकि 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज किए गए। इस जगह से 15 आरजी और 32 पुख्ता स्ट्रक्चर को गिराया गया। उधर रेलवे पुलिस ने हरबंसपुरा और लाहौर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 106 मरले की रेलवे अराजी वागजार करा ली। DS रेलवे लाहौर सुफियान सरफराज डोगर का कहना था कि कब्जा माफिया से वागजार कराई जाने वाली अराजी की मालियत 18 करोड़ से जायद है। हरबंसपुरा के करीब से 21 मरले मालियती 1 करोड़ 6 लाख से जायद की रेलवे अराजी वागजार कराई गई। लाहौर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में रेलवे स्टेशन के करीब कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 84 मरले से जायद कमर्शियल रेलवे अराजी मालियत तकरीबन 16 करोड़ 95 लाख रुपए है। अब कुछ बात करते हैं LDA की। शहर के बड़े अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से 6 बड़े अस्पतालों को बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डॉक्टर्स अस्पताल, हमीद लतीफ अस्पताल, फारूक अस्पताल, उमर अस्पताल, सज्जी मेड और अल राजी अस्पताल को नोटिस जारी किए गए हैं। LDA शोबा टाउन प्लानिंग सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अस्पतालों के सर्वे के बाद नोटिस जारी किए। दौरान सर्वे मुतअद्दिद अस्पतालों में पार्किंग, ओपन एरिया, सीट बैक की खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। बिल्डिंग प्लान के खिलाफ तामीरात करके पार्किंग एरिया में भी दफातर बनाए गए हैं। तमाम अस्पतालों को 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है। मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ जुर्माने के बाद रेगुलराइज कराई जा सकती हैं। LDA नोटिस के मुताबिक हमीद लतीफ में 30% और फारूक अस्पताल अल्लामा इकबाल टाउन 60% नाकाबिले मुसालिहत खिलाफ वर्जियाँ हैं, जबकि यह अस्पताल रिहायशी प्लाट पर बनाया गया है। फारूक अस्पताल केनाल रोड अपार्टमेंट बिल्डिंग में खोला गया है। उमर अस्पताल में 50% बाकाबिल मुसालिहत खिलाफ वर्जियाँ हैं। सरजी मेड में 60% नाकाबिले मुसालिहत खिलाफ वर्जियाँ, डॉक्टर अस्पताल 25% और मिड सिटी में 35% नाकाबिले मुसालिहत खिलाफ वर्जियाँ हैं। LDA ने अमलनामा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में भी जमा करा दी है। वाज़ेह रहे LDA के इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर उन्हें 6 माह के लिए बंद करके गैर फाल करना पड़ेगा। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि शहर में डाकुओं की लूटमार जारी है। चंद ही घंटों में 24 अफराद को लूट लिया गया। मजीद जानते हैं इरफान मलिक की इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन में कार सवार को डाकुओं ने लूट लिया। डाकू शहरी से गन पॉइंट पर 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। शहरी का कहना था कि डाकुओं के पास ममनुआ बोर असलहा मौजूद था और डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। निश्चित कॉलोनी में खातून शहरी से 5 लाख नकद और 2.5 लाख रुपए के तलाई जेवरात लूट कर फरार। निश्चित कॉलोनी में डाकू घर से 7 लाख के जेवरात लूट कर फरार। डाकुओं ने अहले खाना को रस्सियों से बांधकर लूटमार की। बागबानपुरा में डाकू शहरी सलमान से 70,000 रुपए और कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार। चला गुजर सिंह में डाकू शहरी मंजूर से 45,000 रुपए और कीमती मोबाइल लूट कर फरार। मोची गेट के इलाके में डाकू शहरी से 25,000 रुपए और कीमती मोबाइल गन पॉइंट पर लूट कर फरार। मुस्लिम टाउन में डाकू शहरी से 35,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। रायबेट सिटी में डाकू शहरी से 57,000 रुपए और कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार। सतुकतला में डाकू शहरी से 45,000 रुपए और कीमती मोबाइल लूट कर फरार। कहना के करीब डाकू इंतजाम से 3700 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। रायबेट बाईपास पर डाकू हसन से 70,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार। चूंग में डाकू असलम से हजारों रुपए नकदी और गाड़ी छीन कर फरार हो गए। निश्तर कॉलोनी गजुमता में डाकू शहरी वकास से हजारों रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। शादबाग में डाकू अबरार की फैमिली से तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हुए। फादर कॉलोनी में डाकू खातून शहरी अक्सा से पर्स और मोबाइल गन पॉइंट पर लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने किसी एक भी वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया और रिवायती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इरफान मलिक, सिटी 42। शफीकाबाद में पुलिस एहलकारों ने 12 साला ज़हनी माजूर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस तशद्दुद की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। मजीद जानते हैं इरफान मलिक के इस रिपोर्ट में। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। पुलिस की ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए का खर्च फजूल साबित हुआ। शफीकाबाद के इलाके क्रीम ब्लॉक में डॉल्फिन स्क्वाड ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 12 साला शहरियार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि डॉल्फिन एहलकार मोटरसाइकिल से उतरते ही बगैर पूछगछ के बच्चे को तशद्दुद का शिकार बना देता है। बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाले डॉल्फिन एहलकारों की खबर चलने के बाद SP डॉल्फिन नदीम खोखर ने एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। SP ने DSP हेडक्वार्टर को 24 घंटे में रिपोर्ट देने के अहकामात भी जारी कर दिए। दूसरी जानिब बच्चे के वालिद ने थाना शफीकाबाद में मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त दे दी है। इरफान मलिक, सिटी 42। लाहौर पर अब्रे करम मेहरबान। बारिश ने शहर के कई मकामात पर जल थल कर दिया और कहीं तो ओलों की बरसात हो गई।
देखिए अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट। सर्दी अब ज्यादा दूर नहीं, लाहौर के मौसम ने करवट ले ही ली और यकायक काले स्याह बादलों ने शहरी को अपनी लपेट में ले लिया। कई इलाकों में हुई रिमझिम, कहीं तेज बारिश और कहीं बरसे 2-2, 3-3 इंच ओले और हरे सब्जे पर गोया सफेद नगीनों का घुमा होने लगा। महकमा मौसमियात ने लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 19 और ज्यादा से ज्यादा 20 बताया और हवा में नमी का तनासुब 76% रहने की तवक्को जाहिर की, जबकि हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। गोया अब सर्दी दूर नहीं। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने सूबे भर में नए स्कूल न बनाने का फैसला कर लिया क्योंकि फंड्स हैं और ना ही जगह। मुराद रास ने 100 रोजा प्लान में 1500 स्कूलों में डबल शिफ्ट शुरू करने की मनसूबाबंदी कर ली। सूबाई वज़ीर तालीम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुराद रास ने हुकाम को नए स्कूल ना बनाने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक स्कूलों में बच्चों की बढ़ती हुई तादाद को स्कूलों में भेजने के लिए हिकमत अमली बना ली गई। वज़ीर तालीम का कहना है कि नए स्कूल बनाने के लिए ना फंड्स हैं और ना ही जगह। पुराने स्कूलों में डबल शिफ्ट को बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर तालीम ने अपने 100 रोज़ा प्लान में भी डबल शिफ्ट को शामिल कर लिया। पहले मरहले में 1500 स्कूलों में डबल शिफ्ट शुरू की जाएगी। पंजाब पुलिस में एडिशनल IG पुलिस की 8 आसामियां खाली पड़ी हैं, जिससे महकमाना वर्किंग बुरी तरह मुतासिर होने लगी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा SNGAD के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त एडिशनल IG ट्रेनिंग, कमांडेंट PC, एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस, एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, एडिशनल IG डिसिप्लिन, एडिशनल IG लॉजिस्टिक और एडिशनल IG एलीट फोर्स की आसामियां खाली पड़ी हैं। DIG लॉजिस्टिक, DIG ट्रैफिक पंजाब और प्रिंसिपल कॉल ऑफ इंटेलिजेंस की आसामियां भी खाली पड़ी हैं। ग्रेड 21 के अफसर सैयद इजाज हुसैन शाह सैदराज से OSD हैं और RPO रावलपिंडी फयाज अहमद, RPO फैसलाबाद गुलाम महमूद डोगर ग्रेड 20 के अफसर हैं और ग्रेड 21 की आसामियों पर तैनात हैं। महकमा SNGAD का कहना है कि पंजाब में ग्रेड 21 के पुलिस अफसरान की कमी है, जिसके बाद ये आसामियां खाली हैं। और अब आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए फौज और रेंजर्स को बुलाने के लिए समरी सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दी गई, जबकि 2 शहरों में फिजाई निगरानी भी करने की समरी भिजवाई गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। IG पंजाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से पंजाब में 14 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को पुरअमन व शफाफ बनाने के लिए मुतलका RPOs और DPO से तजावीज़ 2 अक्टूबर तक मांगी गई थी। तजावीज़ मसूल होने के बाद IG पंजाब ने हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर तैनात करने की समरी सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दी है, जबकि लाहौर और रावलपिंडी में फिजाई निगरानी की समरी भी भिजवाई गई है। इन इलेक्शन में इलेक्शन के लिए स्पेशल पुलिस भर्ती नहीं की जाएगी और ना ही QRF ड्यूटी सर अंजाम देगी, बल्कि मुतलका इजला की पुलिस ड्यूटी सर अंजाम देगी। गंगाराम अस्पताल में आंखों के इमराज का इलाज 1.5 माह से बंद है। ऑपरेशन थिएटर की अपग्रेडेशन के बायस वार्ड को भी ताला लगा दिया गया है। इलाज मुआलजे की सहूलत बहाल होने में मजीद 2 माह लगने का इम्कान है। 1.5 माह से ना तो अस्पताल इंतजामिया के कान पर जूं तक रेंगी है और ना ही महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इस संगीन तरीन सूरत हाल का कोई नोटिस लिया है। इस और एयरपोर्ट भी आवारा कुत्तों की जद में आ गया है। मुसाफिरों की शिकायत के बावजूद इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। एयरपोर्ट की पार्किंग में आवारा कुत्तों की मौजूदगी की वीडियो सिटी 42 ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग खतरनाक आवारा कुत्तों का मस्कन बन गई है, जो हर वक्त कार पार्किंग में मौजूद रहते हैं। कार पार्किंग में आवारा कुत्तों की मौजूदगी से मुसाफिर और अमला सख्त परेशानी का शिकार है। दूसरी जानिब ताहाल इंतजामिया की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट से आवारा कुत्तों को तल्फ करने का कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सका। मुसाफिरों की बार बार शिकायत के बावजूद सिविल एविएशन इंतजामिया ने गफलत की इंतहा कर दी। ताहम दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में आवारा कुत्तों की मौजूदगी की वीडियो सिटी 42 ने हासिल कर ली है। तब्दीली का आगाज लाहौर से करने के वादे के बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से अमली इक़दामात में एक और इजाफा हो गया। चौधरी मोहम्मद सरवर की हिदायत पर गवर्नर हाउस के सामने से बैरियर्स और रुकावटें भी हटा दी गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद फखर इमाम इस रिपोर्ट में। तब्दीली का आगाज लाहौर से करने के वादे के बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से अमली इकदामात में एक और इजाफा हो गया। गवर्नर हाउस के मेन गेट के सामने से सालों से लगी तमाम आर्जी और पुख्ता रुकावट हटा दी गयी। गवर्नर पंजाब के हुक्म के बाद गवर्नर हाउस इंतजामिया की जानिब से माल रोड मेन गेट के सामने से लिफ्टर के जरिए 18 पुख्ता और तकरीबन 21 आर्जी बैरियर हटा दिए गए। गवर्नर पंजाब के मुताबिक इस इकदाम का मकसद गवर्नर हाउस और अवाम के एतमाद का रिश्ता पैदा करना है। अवाम की जानिब से भी इस इकदाम को मज़बूत तौर पर देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस मार रोड की दीवार की जगह जंगला लगाने की मंसूबाबंदी भी की जा रही है। कैमरामैन राना याज के हमरा सैयद फखर इमाम लाहौर। पंजाब में सेनेट की खाली नशस्त का मैदान तहरीक इंसाफ ने मार लिया। डॉक्टर शहजाद वसीम 181 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए,
जबकि नून लीग के ख्वाजा अहमद हसान को 169 वोट मिले। गजाफी भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब से चौधरी मोहम्मद सरवर की खाली करदा सेनेट नशस्त जीतने का मार्का तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया। पीटीआई के उम्मीदवार डॉक्टर शहजाद वसीम 181 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसान 169 वोट ले सके। सेनेट की नशस्त जीतने के बावजूद तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाबात में 3 वोटों का डेंट पड़ गया। तहरीक इंसाफ का एक रुकन असम्बली बैरून मुल्क होने के बायस वोट भी कास्ट ना कर पाया। पंजाब असम्बली के 353 के ईवान में से 351 वोट कास्ट हुए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। मुस्लिम लीग नून अपने 159 और पीपीपी के 7 वोट लेने के साथ साथ 3 इजाफी वोट ले उड़ी। पंजाब असम्बली में पोलिंग का वक्त खत्म होने पर तहरीक इंसाफ के एक रुकन शेर अकबर खान को वोट डालने की इजाजत देने पर मुस्लिम लीग नून ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ असम्बली के अंदर एहतजाज किया और नारेबाजी की। अपोजिशन के एहतजाज के बायस गिनती का अमल आधे घंटे तक रुका रहा। नून लीगी अरकान और तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान नोक झोंक भी होती रही। उमर असलम और सादिया खान के हमरा। गजाफी भट्ट, सिटी 42। उधर हुकूमती वुज़रा के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। महमूदुर रशीद बोले बड़े बड़े कब्जे हुए, वो साबिक हुकूमत की पुष्टपनाही से हुए। फयाजुल हसन चौहान और अलीम खान ने राना मसूद के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश की है। राना मसूद के बयान के पीछे शहबाज शरीफ का हाथ है। तफसीलात सादिया खान की रिपोर्ट में। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिला में राना मसूद का बयान और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन ज़ेरे बहस रहा। फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना मसूद ने मरियम नवाज शरीफ और क़यादत की मुशावरत से बयान दिया। राना मसूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, 56 कंपनियों के प्रोजेक्ट्स, पूरी पुलिस, तालीम, सेहत, तमाम का सत्यानाश और सवा सत्यानाश फेर दिया। और अब आप कह रहे हैं कि आपको जो है ना एक हीरो के तौर पे जो है वो प्रेजेंट किया जाए। नहीं, आप ज़ीरो हैं। आप इस पंजाब के जो है वो खजाने के भी कातिल हैं, पंजाब की आवाम के भी कातिल हैं। मियां महमूदुल रशीद बोले साबिक हुकूमत के कारनामों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 10 साल तक ये भांप लेते हैं कि अब हुकूमत में पीटीआई आ रही है, अब पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है, तो वो छलांग लगा के हमारे जलसों में आ जाएंगे और यहाँ खड़े खड़े सेल्फी आप खींच लें। तो इससे कतई ये मतलब नहीं है कि हम उन कब्जा ग्रुपों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अलीम खान ने हमजा शहबाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैंने इनकी दुम पर पाँव रखा है, इसलिए इनको मेरी तकलीफ हुई। 10 साल हुकूमत में रहने के बाद दूसरे पे इल्जामात लगाते हुए शर्म करना चाहिए। मेरे पास इनके खिलाफ सबूत आए तो FIR दर्ज कराऊंगा। जो इस वक्त हालात है मुल्क के, वो आपके सामने, कौम के सामने लेके आएंगे। हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है छुपाने के लिए। हमारे पास जो कुछ है हम अपनी कौम के साथ लेके आएंगे। अगर कौम ने इमरान खान पे एतमाद किया है तो इमरान खान भी अपनी कौम के साथ हर चीज़ शेयर करेगा। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पीटीआई की हुकूमत का नारा अदारों की बेहतरी और इस्लाह है। नून लीग ने हमेशा सियासी पंडोरा बॉक्स में अदारों की साख को खराब किया है। कैमरामैन राना मसूद के साथ सादिया खान, लाहौर। और अब अहम शख्सियात की मसरूफियात का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मियां महमूदुर रशीद ने तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि तजावुजात और कब्जा ग्रुपों के खिलाफ इंतजामी ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। रुकावट डालने वाले अफसर मुअत्तल होंगे और मुकदमात दर्ज कराएंगे। सूबाई वज़ीर एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल का DG ऑफिस का दौरा, नंबर प्लेट्स बनाने वाली फैक्ट्री, स्कैनिंग सेक्शन और तमाम शोबाजात का भी दौरा कराया गया। सूबाई वज़ीर एक्साइज हाफिज मुमताज अहमद के DG ऑफिस के दौरे के मौके पर DG अकरम अशरफ गोंदल, एडिशनल DG मसूद उल हक, डायरेक्टर राना कमरुल हसन, हाफिज मुस्तफा और अदील अमजद ने इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने महकमाना इजलास की सदारत की, जिसमें एहसान भुट्टा स्पेशल सेक्रेटरी मार्केटिंग ज़राअत समेत शोबा ज़राअत के तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने कहा कि महकमा ज़राअत के तमाम अफसरान और अमला मुकर्रर करदा स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस पर मिनवन अमल करें ताकि महकमे की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाई जा सके। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज शादरा शेख मोइनुद्दीन रिटायर्ड हो गए। अलविदाई तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जाहिद मियां और मियां शान अहमद समेत असातिज़ा ने शिरकत की। ऑल पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स ने पाकिस्तान भर में 22 अक्टूबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स की बहाली हजारों खानदानों की खुशहाली बहाल करने का मुतालबा किया।
अब थानेदार सरकारी गाड़ी को जाती इस्तेमाल में नहीं ला सकेंगे। गाड़ियों की हरकत व सकनात पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। हुकूमत माली बहरान का शिकार, जबकि ब्यूरोक्रेसी की शाह खर्चियां बदस्तूर जारी। स्टार टीचर्स डे पर महकमा स्कूल एजुकेशन का 35 लाख रुपए तक खर्च करने का मंसूबा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ एहलकारों की कार्रवाई। लाहौर से चाइना शराब ले जाने वाले चीनी मुसाफिर से शराब की 12 बोतलें बरामद कर ली। आईसीसी के आला भारतीय ओहदेदार सोमरेश सुधाकर शेठी दुबई से लाहौर पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर पीसीबी हुकाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। डीजी ऑफिस समेत पंजाब भर के अकाउंट्स ऑफिसर्स में सेप सिस्टम की 7 रोजा बंदिश। सिस्टम 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगा। मुलाजमीन और ठेकेदारों की ऑनलाइन जरूरी अदायगियां 11 अक्टूबर से पहले करने की हिदायत जारी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। लाहौर को हरा भरा बनाने की जानिब एक बड़ा कदम। सिटी 42 और पीएचए बनाएंगे यूसी 235 को सरसब्ज। यूसी का हर शहरी लगाएगा अपना दरख्त। एक लाहौरी एक दरख्त, दरख्त लगाएं, स्मोक भगाएं। अब आपको बताएं कि बच्चा एक मगर 2 खवातीन मां होने की दावेदार बन गईं। अजीब सूरत हाल पैदा होने पर अदालत ने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और गवाह तलब कर लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एक बच्चे की दावेदार 2 माओं ने अदालत में अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा कर दी। समाज के दौरान दोनों माएं बच्चे पर अपना हक जताती रहीं। बच्चे की हकीकी मां का पता लगाने के लिए अदालत ने बर्थ सर्टिफिकेट और गवाह तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार आसिया बीबी ने इशफाक और सौतन रजिया बीबी से बच्चा बाजियाब कराने का कहा। अदालती हुक्म पर रजिया बीबी और दीगर को पेश किया गया। रजिया बीबी ने मौके पर इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार खातून झूठ बोल रही है, बच्चा उसका नहीं है। ये बच्चा मेरा है, वो मेरी सोंका ना, मेरा जौन सा मियाँ मेरे साथ बहुत ज्यादती करता है। अच्छा। इसलिए मुझसे बच्चा चुपे का छीन के ले गया, खर्चा भी नहीं मुझे देता। एडिशनल सेशन जज खालिद सईद बटू ने केस की समाअत की। आसिया बीबी की जानिब से मोहम्मद नवाज वैंस एडवोकेट पेश हुए। आसिया बीबी ने अदालत को बताया कि खामन ने बच्चा सौतन को देकर नादर रिकॉर्ड में भी रजिया को मां बना दिया। अदालत ने रजिया बीबी को 6 अक्टूबर को बच्चा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट और गवाह पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर इकबाल टाउन के इलाके नजफ कॉलोनी से 2 रोज कबल अगवा होने वाले मासूम बच्चे की लाश रावी किनारे से बरामद हुई। वालिदैन की शनाख्त पर पुलिस की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हलाक जबकि दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात देखते हैं हसन खालिद की इस रिपोर्ट में। इकबाल टाउन के इलाके नजफ कॉलोनी से 2 रोज कबल अगवा होने वाले 9 साल बच्चा अली रजा आबिद बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्चे की लाश रावी किनारे से मिली तो वालिदैन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। लाहिकीन की इतला पर पुलिस मौका पर पहुंची तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम हलाक जबकि इसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त नईम के नाम से हुई, जिसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाहाना मुंतकिल कर दी गई। मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम नईम की हिलाकत पर बच्चे के लाहिकीन ने भी तस्दीक कर दी कि इनके बच्चे को इसी शख्स ने अगवा किया था। सारी रात हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिला। फिर हमने को तकरीबन 2:30-3 बजे जाके इकबाल टाउन में दरख्वास्त लिखवाई है। ठीक है, फिर उन्होंने जो है ना कार्रवाई शुरू की है। 12 बजे के करीब जो है ना SHO साहब आए हैं। उन्होंने कहा कि आए हैं, आपको हम बच्चे के पास लेके चलते हैं। फिर वो हमें बाबू साबू लेके गए हैं। वहाँ पे उन्होंने जो है ना हमें लाश बरामद करवाई है। पुलिस ने बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के बाद लाहिकीन के हवाले कर दी। कैमरामैन जवेद मलिक के साथ हसन खालिद, लाहौर। इकबाल टाउन के सिकंदर ब्लॉक में पब्लिक सर्विस एरिया में कारोबारी मराकज कायम हो गए। ये LDA अफसरान की मिलीभगत है या कब्जा माफिया का राज? पब्लिक ग्राउंड में कारोबारी मराकज बनने पर सवाल उठने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन की इस रिपोर्ट में। इकबाल टाउन सिकंदर ब्लॉक में मेन शाहरा पर इकबाल टाउन स्कीम में मुजव्जा पब्लिक सर्विस एरिया पर अब तजारती मराकज कायम हैं। LDA कवानीन के मुताबिक किसी भी पार्क, ग्राउंड और अवामी फलाह के लिए मुख्तस जगह पर तामीरात नहीं की जा सकती, मगर 10 कनाल से जायद के रकबे पर LDA की नाक तले कमर्शियल सरगर्मियां हो रही हैं। इसी रकबा के एक हिस्सेदार मियां फारूक का कहना है कि LDA ने इनको रकबा के मुतबादिल ये जगह अलॉट की है। एग्जाम्पशन की जगह है, हमें हमारी ज़मीन के बदले एग्जाम्पशन हुई है और हाई कोर्ट ने सुप्रीम को अपने ये हम ऑर्डर की थी LDA को, उस वजह से हुई है। और हमने तो कमर्शियल के लिए एप्लीकेशन भी दी हुई है। हाई कोर्ट में डायरेक्शन दी हुई है कि इनको फ़ोन करें कमर्शियल, ये नहीं कर रहे कमर्शियल। दूसरी जानिब मियां महमूद और रशीद से इस बारे में सवाल किया गया तो वो जगह के स्टेटस के बारे में ही लाइलम निकले। वो गवर्नमेंट लैंड नहीं है, वो सिकंदर ब्लॉक के वो प्लॉट्स मुख्तलिफ लोगों को अलॉटेड हैं और वो जो लोग थे उन्होंने वो रिहायशी लैंड को वो कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्टेट लैंड नहीं है। LDA का सारे मामला में मशकूक किरदार इदारे की साख पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42।
एंटी करप्शन की नाक तले गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात माफिया का राज बरकरार। मसरूफ तरीन शाहरा पर कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के बायस फरीदकोट हाउस रोड पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रिजवान नकवी इस रिपोर्ट में। तजावुजात व गैर कानूनी पार्किंग माफिया ने फरीदकोट हाउस रोड की कुशादगी खत्म कर दी है। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के सामने फरीदकोट हाउस रोड से गुजरना मुहाल हो गया है। इसी रोड पर एंटी करप्शन का हेडक्वार्टर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफातर हैं, जहां दिन भर साइलिन की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। दफातर के करीब पार्किंग के इंतजाम न होने के सबब सड़क के दोनों अतराफ गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बन गए हैं। ये सारा नाजायज़ है, यहाँ से लेके फैमिली हॉस्पिटल तक, इसका कोई लेटर जारी नहीं। और यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो ये कहते हैं कि लाहौर बार का ठेका है, उनके पास कोई नोटिफिकेशन है जो कि सही नहीं है और वो दिखाते भी नहीं, और इसको ख़त्म होना चाहिए। ये सारा माफिया, ये सड़क के आधी सड़क की जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर वकीलों की बदमाशी है। वो आराम से आते हैं और गाड़ी लगा के जाते हैं, कहते हैं जी ये मंजूर शुदा ठेका हमारी लाहौर बार का। इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो मिली भगत से पार्किंग बनी हुई है, ये जो अमला इनके साथ मिला हुआ है, सिर्फ ये 50% के चक्कर में 50-50 करते हैं। ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात के बायस एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के सामने ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। यहाँ पर गुजरना बड़ा मुहाल है, बड़ा मुश्किल है। जो बंदा यहाँ पर पहुँचने में यहाँ से बाहर जैन मंदिर से यहाँ पहुँचते 1 घंटा लग जाता है, जिसकी वजह से ये मेरे ख्याल में ये मुतबादल पार्किंग सिस्टम को बेहतर किया जाए। निजायज़ पार्किंग है और जी ट्रैफिक भी रुकती रहती है और 24 घंटे खतरा मंडलता रहता है कि किसी वेले भी बंब निकल सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा जड़ा आवाम नुकसान पहुँच सकता है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया फरीदकोट हाउस रोड पर कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। एंटी करप्शन इस मामला की छानबीन करे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। गवर्नमेंट सोडेवाल हस्पताल भी दीगर हस्पतालों की तरह महकमाना तवज्जो का मुंतज़िर है। हस्पताल में पेड सर्जन, जनरल सर्जन ही मौजूद नहीं, जबकि रेडियोलॉजिस्ट और नर्सिस की आसामियों पर भर्तियां अब तक न हो सकीं। हस्पताल मुस्तकिल एडमिनिस्ट्रेटर से भी महरूम है। तफसीलात जानते हैं बसाम सुल्तान की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट राना अब्दुल रहीम ट्रस्ट हस्पताल सोडीवाल में रोजाना 600 से ज्यादा अफराद इलाज लेने के लिए आते हैं। हस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की कमी से इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासर होने लगे। हस्पताल में मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर साबका हुकूमत ने हस्पताल को THQ का दर्जा देने का दावा तो कर दिया, मगर हस्पताल में सवाए गायनी के और कोई सहूलत ही मुयसर नहीं। हस्पताल में जनरल सर्जन मौजूद है और न ही कोई पीडियाट्रिक सर्जन। लाखों की मालियत से कायम होने वाला एक्सरे रूम भी रेडियोलॉजिस्ट का मुंतजर है। हस्पताल में दीगर अमले समेत मुस्तकिल एडमिनिस्ट्रेटर और नर्सिस की खाली असामियों पर अब तक भर्ती नहीं की जा सकी। लोगों का कहना था कि डिस्पेंसरी को अस्पताल तो बना दिया गया, मगर डॉक्टर्स मौजूद न होने की वजह से इलाज लेने दीगर अस्पतालों में जाना पड़ता है। रश ज़्यादा रहता है और ऐसा है अमले की और रश उसके डॉक्टर्स की कमी है। इधर अल्ट्रासाउंड के लिए आए हैं तो इधर अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए भी इनको पैसे देने हैं। CBC का मेरा टेस्ट हुआ है, वो बाइट से भी 250 का और इधर से भी 250 का ही हो रहा है। कोई 1 रुपया रायत नहीं है, ना किसी गरीब को ये छोड़ते हैं। एक्सरे की सहूलत लेने के लिए आने वाले मरीज मायूस, जबकि एक्सरे रूम अमले की आरामगाह दिखाई दे रहा है। शहर के बेशतर सरकारी अस्पतालों में इंतजामात और अमले के फुकदान से तो ऐसा लगता है कि तब्दीली के दावे करने वाली हुकूमत भी अस्पतालों की हालत ज़ार बदलने में नाकाम है। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। कुछ करने की लगन हो तो भला क्या नामुमकिन है। बसारत से महरूम उस्ताद मुमताज़ अहमद खान का मुमताज़ कारनामा। अपनी मेहनत से ग्रेड 19 तक पहुंचकर बच्चों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। बाहिम्मत मुमताज़ अहमद खान की कहानी जुनेद रियाज की जुबानी। लाहौर में एक ऐसा टीचर जो आंखों से नहीं दिल से पढ़ता है। मुमताज अहमद खान आंखों की नूर से तो महरूम है, मगर वो नई नस्ल को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। मुमताज खान का कहना है कि वो 38 साल से पंजाब की मुख्तलिफ इदारों में पढ़ा रहे हैं। मेरा इसमें कोई किरदार, ये सब अल्लाह की नुसरत है, अल्लाह की रहमत शामिल हाल है, लेकिन से ये काम चल रहा है, बड़ा करम है उसका। मुमताज अहमद खान गवर्नमेंट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन फॉर दी ब्लाइंड शेरावाला गेट के तालिब इल्म थे और आज वो अपनी मेहनत से इस इदारे के प्रिंसिपल हैं। जब मैंने चार्ज लिया मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे खुशी के मारे कि देखो यहाँ मैं कभी स्टूडेंट था और अकेला फिरता था, अब
अल्लाह का शुक्र है, करम है, फजल है। मुमताज अहमद का कहना है कि वो अपने वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं से इस मकाम पर पहुँचे हैं। असातिज़ा के आलमी दिन इस आली शान इज़हार की नुमाइंदगी करता है कि तालीमी मैदान में असातिज़ा की खिदमत को किसी तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता और इस दिन की बदौलत आने वाली नस्लें असातिज़ा की अहमियत को समझें ताकि उनके वक़ार में मज़ीद इजाफा हो। कैमरामैन रिजवान मलिक के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गई। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने डबल डेकर पर सवार होकर ट्रॉफी के साथ शहर की सैर की। वर्ल्ड कप की फतह की याद ताज़ा करने के लिए कज़ाफी स्टेडियम में 1992 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी नुमाइश के लिए पेश की गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान कहते हैं वर्ल्ड कप जीतकर ट्रॉफी पाकिस्तान लाएंगे। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी दुनिया के 21 ममालिक के दौरा के दौरान पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर में 2 दिन क़याम के दौरान ट्रॉफी की मुख्तलिफ मुकामात पर रूनुमाई की जाएगी। पहले रोज क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ट्रॉफी लेकर कज़ाफी स्टेडियम से निकले और टूरिज्म की डबल डेकर बस पर शहर की सैर कराई। लाहौरियों ने जगह जगह ट्रॉफी का पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। शहर के दौरे के बाद ट्रॉफी वापस कज़ाफी स्टेडियम पहुंची तो वर्ल्ड कप 1992 की याद को ताज़ा करने के लिए पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान वर्ल्ड कप 1992 की ट्रॉफी थामे फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान के हमरा कज़ाफी स्टेडियम के मैदान में दाखिल हुए। इरफान ने वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी उठा रखी थी। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान का कहना था कि 1992 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाकर जज्बात जवान हो गए हैं। आज हम इस ट्रॉफी के साथ खड़े और उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि हम ये ट्रॉफी जीतेंगे इंग्लैंड में। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का कहना था कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते ही जज्बात मचल उठे हैं और ख्वाहिश है कि वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान लाएं। जैसे मैं यहाँ से लेके निकला हूँ तो लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मेरे अंदर भी यही ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान 19 का वर्ल्ड कप खेले और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो और पाकिस्तान जीत के लाए तो इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग होगी। वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान से शाही के हवाले से तैयारियों का आगाज कर दिया गया। न्यू इत्तेफाक क्लब में सिटी जिम खाना की टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इरफान कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब लाहौर शहर में क्रिकेट टूर्नामेंट्स लीग फॉर्मेट के मुताबिक मुनक्किद किए जाते थे। इस सिलसिले को जिंदा रखते हुए वेस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन भी जोन की रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड क्लब्स के माबैन लीग का इनेकाद करता है। इस साल मुनक्किद होने वाली वेस्ट जोन लीग के हवाले से क्लब्स ने तैयारियों का आगाज कर दिया। न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड फैसल टाउन में सिटी जिमखाना और शफकत राना क्लब के माबैन प्रैक्टिस मैचेस का आगाज हो गया। क्लब के मैनेजर हाफिज बिलाल कहते हैं कि जोन की सतह पर लीग में नौजवान खिलाड़ियों को आजमाने का मौका मिलता है। प्रैक्टिस मैच में 10 साल से 35 साल तक की उम्र के खिलाड़ी शरीक हैं। अंडर 13, अंडर 12 के बच्चे भी हैं और अंडर 19 के बच्चे भी हैं। अंडर 30 5 के भी हैं। उसमें क्या कहते हैं बड़े छोटे सारे जो है ना मिक्स हैं। वेस्ट जोन के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट लीग अगले हफ्ते से शहर के मुख्तलिफ ग्राउंड में शुरू हो जाएगी, जिसमें जोन की तमाम क्लब शिरकत करेंगी। कैमरामैन वसीम निसार के साथ इरफान कुरैशी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अहम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।